ताकि आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी कि डाउट्स का भी क्या है। ऑल राइट, सो फोटोशॉप में सबसे पहला डाउट आप लोगों का कौन सा है? यूआई के बाद पूरा ही है। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम कलर थ्योरी क्या होती है? रियल वर्ल्ड में क्या होता है मोनोक्रोम? फोटोज में जो मोनोक्रोम अलग से बनते हैं, अच्छा। राइट, एक कलर्स के अलग अलग शेड होते हैं, ये जनरली आप लोगों की लैंग्वेज में जो होता है, जो गर्ल्स की लैंग्वेज में होता है। मोनोक्रोम कब बनाते हैं आप लोग? जब आप नेल पेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप अलग अलग शेड्स जब ऐड करते हैं, तो नेल पेंट में आप कभी भी मल्टी कलर की नेल पेंट नहीं बनाते, बहुत कम होते हैं जिसमें वो ड्राइंग कर रहे होते हैं तब नेल्स पे होता है। अदरवाइज जनरली क्या होता है, हम शेड्स बनाते हैं। जब मेकअप करते हैं तो हम क्या करते हैं, सामने वाले क्वेश्चन पे ब्राइट हाइलाइट्स बनाते हैं और पीछे जाते जाते उसको डार्क करते जाते हैं। करते क्या है, एक ही कलर यूज करते हैं, उसके मल्टीपल शेड्स यूज कर रहे होते हैं, यही चीज मोनोक्रोम कहलाता है। आपके ग्राफिक डिजाइनिंग लैंग्वेज में मोनोक्रोम का जो मतलब होता है वो डेप्थ क्रिएट करने के लिए होता है। तो अगर किसी ग्राफिक में आपको डेप्थ क्रिएट करना है तो उसके लिए मोनोक्रोम लगता है। ठीक है, ऑन दैट नोट हम लोग मोनोक्रोम आप लोगों ने क्रिएट नहीं किया हुआ है कभी, है ना? तो चलिए मोनोक्रोम का पहले आर्टवर्क क्रिएट कर लेते हैं। और क्लिपिंग मास्किंग वगैरह हुई है ना? मास्किंग पता है अपने को, है ना? थैंक यू सो मच तुषार, आपके ग्रेड्स और बढ़ा देता हूँ। सो मास्किंग हमारा नहीं हुआ है, लेकिन मास्किंग पता है क्या होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वो क्लिप मास्क समझते हैं ना? आप समझते हैं? बाकियों का क्या है? मास्किंग कितने टाइप की होती है फोटोशॉप में? तो कुछ तो सुने होंगे कितने टाइप की होती है। मतलब क्या होता है मास्किंग का? भाई हम लोग कोविड में हैं और इस दौरान हमने मास्क पहना, है ना? तो क्या हुआ मास्क लगाने से? कितना हिस्सा सेफ हुआ आपका? राइट, ऐसा तो नहीं था कि सर भी सेव हो रहा है, हाथ पैर भी सेव हो रहे हैं, नहीं हो रहा था ना। मास्क जितना एरिया में लगा है उतना ही हिस्सा सेव हुआ। ठीक है, यही डेफिनेशन यहाँ पे भी काम करती है। किसी भी इमेज के अगर कोई हिस्से को दिखाना है या छिपाना है तो उसके लिए उतने हिस्से को मास्क कर देते हैं। फोटोशॉप में जनरली चार टाइप के मास्क होते हैं, राइट? एक लेयर मास्क होता है जो कि आपने यूज़ किया था सबसे ज़्यादा, जो सबसे जनरल आप जो मास्क लगाते हैं वो लेयर मास्क होता है। एक क्लिप मास्क होता है जो कि सर ने डिजिटल पेंटिंग या कुछ वेक्टर बनाते समय उन्होंने यूज़ किया होगा। उसमें क्या होता है, आप एक शेप बनाते हैं और शेप के अंदर ही वो ऑब्जेक्ट दिखता रहता है जो भी आप ड्रॉ करते रहते हैं, वैसा कुछ। तो चलिए वो क्लियर करते हैं पहले, है ना? आज के मोनोक्रोम आर्ट वर्क में हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे, आपका एक सिंपल मोनोक्रोम आर्ट वर्क। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर शेप बनाएंगे। स्क्वायर शेप क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम लोग डिजिटली इसको पोस्ट करेंगे, राइट? इसलिए कोई भी प्रोडक्ट अगर डिजिटल वर्ल्ड में डालना है, अगर आपको उसका एक्चुअल साइज नहीं पता है तो स्क्वायर शेप में बनाना है, क्योंकि स्क्वायर शेप में कभी भी रीसाइज हो सकता है, वो छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है। अब इसको क्रिएट करते हैं, अब हम आ जाते हैं हमारे इस साइज में। ठीक है, अब नाउ लेट्स ऐड न्यू। न्यू लेयर करने के कितने तरीके हैं, मतलब न्यू लेयर कैसे करते हैं बताइए। और कैसे याद नहीं आ रहा? कहाँ पे? यहाँ तो नहीं हो रहा, यहाँ पे राइट क्लिक नहीं हो रहा। वही तो मैंने बोला कि कहाँ पे राइट क्लिक, प्रोबेबली यहाँ होता होगा शायद, अभी तो इसमें फ़िलहाल नहीं आ रहा है। ओके, हाँ अगर ऐड कर दी जाए तो ऐड कैसे की जाए? यहाँ से एक क्लिक पे ऐड करेंगे। दूसरा, जो कुछ मैंने बताया था, मेन्यू बार में सब चीज़ होती है,
तो जो यहाँ नहीं मिलता है वो यहाँ मिलेगा। यहाँ पे लेयर है, यहाँ से भी आ जाएगा, है ना। न्यू लेयर, ठीक है। शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन, कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एन तो यहाँ पे न्यू लेयर आ जाएगा। ठीक है, इसको 01 नाम दे देते हैं क्योंकि ये हमारी बेस लेयर होगी आज के आर्ट वर्क की। इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो नई लेयर है इसके अंदर पे हम एक शेप डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम सारा मोनोक्रोम आर्ट वर्क तैयार करेंगे, ठीक है। अब शेप डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एलिप्स ले रहा हूँ, एलिप्टिकल सर्कुलर शेप बनाएंगे। सेंटर से स्केल करने के लिए क्या है शॉर्टकट, शिफ्ट से तो यूनिफॉर्म होता है, सेंटर से क्या होता है, अगर मुझे सेंटर से करना है, ये तो अभी कॉर्नर से हो रहा है, राइट। सेंटर से करने के लिए आपने यूज किया होगा ऑल्ट। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट के कंट्रोल डी क्लिक करके ऑल्ट दबाया तो सेंटर से ऑल्ट हुआ। तो लेट्स सिंपल ऑल करेंगे और यहाँ पे न्यू, ये सिलेक्शन टूल्स यूज़ किए हैं ना, ये इन्हीं का यूज़ सबसे ज़्यादा करेंगे हम लोग आज। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेंटर पे हमने फिक्स कर दिया, इस पे एक कलर देंगे। अब मोनोक्रोम की क्या रूल होता है वो बताएंगे दिशा। दीक्षा बताओ बताओ बताओ। एक लाइन पे अगर बताना हो कि मोनोक्रोम क्या होता है, उसका लिमिटेशन क्या होता है, वो तो सारे कलर्स में होगा। फोटोशॉप में 10 से नीचे और 90 से ऊपर नहीं जाते, नहीं किसी भी कलर में। ये वैल्यू जो है वो 10 से नीचे नहीं जाएगी और 90 से ऊपर नहीं जाएगी। क्यों, ये दीक्षा बताइए। पढ़ाई नहीं कर रही है ना दीक्षा। हम्म, बिल्कुल करेक्ट बात है। कोई भी तरीके का ब्लेंड जो है वो काम ही नहीं करेगा अगर 90 से ऊपर पे आपने कलर डाल दिया या 10 से नीचे रख दिया, ठीक है। तो इसलिए हम एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, इसके अंदर ही रह के सारे कलर पे काम करना होता है। ये हर आर्ट वर्क के लिए, फोटोशॉप में हर आर्ट वर्क ही नहीं, किसी भी डिजिटल वर्ल्ड के रूल्स में ये काम आता है। 90 से ऊपर नहीं जाना है और 10 से नीचे नहीं, ठीक है। तो आप हमेशा अच्छे आर्ट वर्क में गिने जाएंगे, मतलब आप हमेशा काम कर सकेंगे। वरना वो ब्लेंडिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वहाँ नहीं जाते हम लोग, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या है, हम रूल्स अभी भी नहीं बताए कि मोनोक्रोम का रूल क्या होता है। मोनोक्रोम जब आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने सबसे शुरुआत में ही इसको बताया था, मोनोक्रोम का मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक, ठीक है। क्रोम का मतलब क्या होता है, शेड्स, एक कलर के मल्टीपल शेड्स यूज़ करके ही आर्ट वर्क बनाना है, ये लिमिटेशन है। तो आप जो भी कलर यूज़ करेंगे उस कलर से दूसरा कलर नहीं चूज़ कर सकते। बाकी आप शेड्स यूज़ कर सकते हो। शेड्स कितने होते हैं फोटोशॉप में, मेरे को एक क्वेरी शुरुआत के फाउंडेशनल क्वेरीज क्लियर करनी होंगी, है ना। तो कौन कौन सी होती है, तो रियल वर्ल्ड में शेड्स कितने होते हैं, शेड्स आप लोग जो शेड बनाते हो अपने मेकअप करने वक्त में, कितने टाइप के आपको वो मिलते हैं आपके प्रोडक्ट में, शेड्स कितने मिलते हैं। वही तो मैंने बोला, कभी गिने हैं कितने नंबर के होते हैं, नहीं गिने कभी भी आपने। वही टोटल यहाँ पे काम आएगा। इसलिए मैंने बोला। बताओ 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 दिशा। बिल्कुल याद नहीं, अच्छा ये ब्लैक और वाइट की वैल्यू क्या होती है, शेड्स होती है। रेड जो कलर है ना, वो रेड ही होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। अब वो वेलवेट रेड हो, डार्क रेड हो, लाइट रेड हो, रेड रेड ही रहेगा, रेड नहीं बदलेगा। बदल क्या रहा है, उसकी शेड वैल्यू, ब्लैक एंड वाइट वैल्यू,
कितने देता है फोटोशॉप ब्लैक से वाइट के शेड्स? 256। ठीक है, 256 यानी 0 to 255 वैल्यू ही डाली जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा और शेड वैल्यू नहीं डलती है। और यहाँ पे वो शेड वैल्यू यहाँ से डिनोट होती है। ये 3 RGB आपने यूज़ किया होगा, है ना, कलर्स को, तो वैसे ही करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, एक ब्लू कलर लेते हैं, सिंपल, विल सेलेक्ट कोई भी एक कलर, रैंडम आई क्लोज करके कोई भी कलर आप ले सकते हो, कोई इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि कलर की वैल्यू डिसाइड नहीं करेगी मोनोक्रोम अच्छा लगेगा कि बुरा। मोनोक्रोम में जब शेड की जो वैल्यूज़ हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका जो आर्ट वर्क है वो बराबर है कि नहीं। क्लियर? सो अभी हम क्या करेंगे, एक सेंटर पे ही पुट कर दिया ना मैंने, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, इनमें ज़्यादा शेड्स क्रिएट करने में मुझे हेल्प मिलेगी। अब इसको ओके कर देते हैं। ध्यान रखें एक ही चीज़ पे, ये वो यहाँ पे होगी, 90 से ऊपर नहीं जाएगा, 10 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अभी कितने में है, 64% पे है, मीडियम पे। अब मुझे बताएं कि इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? ब्राइटनेस वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या होता है? ह्यू, ह्यू, HUE, ह्यू, है ना, उस, और S जो है सैचुरेशन। ठीक है, इसके मतलब ह्यू को एक्सप्लेन करना हो तो क्या होगा? अच्छा, ह्यू का मतलब आप लोग बताइए, क्यों ये चीज़ यूज़ नहीं की हो आप? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ओके ओके, ये एच जो है वो ट्रू कलर्स होते हैं। ह्यू, ट्रू कलर्स का मतलब जैसे मैंने कहा था रेड वैल्यू, कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, वो यहाँ से सेलेक्ट तो होता है, ये आपने देखा होगा, यहाँ से सेलेक्ट होता है, लेकिन उसकी ट्रू वैल्यू डिग्री फॉर्म में होती है। यहाँ पे दिख रहा है ये डिग्री फॉर्म में है। क्यों डिग्री फॉर्म में है? क्योंकि ये एक कलर व्हील है, कलर व्हील का डिपिक्शन स्ट्रिप के फॉर्म में हो रहा है। अगर इसको हम यहाँ पे देखेंगे, कलर व्हील चेक करो, यू विल सी अ व्हील, है ना, और ये व्हील जो है वो येलो से चलेगा तो येलो पे ख़त्म होगा, रेड से चलेगा तो रेड पे ख़त्म होगा। वैसे ही फोटोशॉप का ये जो स्ट्रिप है रेड से चलेगा तो रेड पे ख़त्म होगा, है ना, दोनों तरफ रेड है, दैट मीन्स इट्स अ डिपिक्शन ऑफ अ व्हील, बस वो दिखा रहा है स्ट्राइप फॉर्मेट में। तो ये डिग्री फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि रोटेशन है, चक्का है ना, सर्कल है तो सर्कल में डिग्री चलता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से सेट होती है, यानी कलर की वैल्यू केवल उसकी डिग्री वैल्यू होगी। ठीक है, एस क्या होगा? सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है? कलर के गाढ़ेपन को सैचुरेशन बोलते हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं। नॉर्मल वर्ल्ड में इसको बोलते हैं एक्सपोजर, यानी कलर का एक्सपोजर इज कॉल्ड इट सैचुरेशन। अब इसको समझने के लिए सिंपल है, वाटर कलर्स, वाटर कलर्स यूज़ करते हैं। जब वाटर कलर ब्रश में लगाते हैं, सबसे पहले जब आप पहला स्ट्रोक लगाते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो वो पूरा कलर नज़र आता है, लेकिन जब दूसरा स्ट्रोक लेके जाते हो तो क्या होता है? थोड़ा लाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से कलर की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो देन आप नेक्स्ट टाइम उसको स्ट्रेच करते हो या पेंट करते हो तो कम होती जाती है, और धीरे 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 कम करते जाओगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसका फेड ऑफ हो जाएगा, यानी कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सैचुरेशन ऑन द अदर हैंड इज़ द सिमिलर थिंग। अगर मैं इसकी वैल्यू को लेफ्ट तरफ ले जाता हूँ तो सैचुरेशन कम होता जाएगा और अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हुआ तो यानी कि कलर की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है, और अगर इसको मैं 100% कर दूँ तो कलर की वैल्यू 100% वहाँ एक्सपोज्ड होगी। ठीक है, ये होगा सैचुरेशन। अब आता है ब्राइटनेस, इज ब्लैक एंड वाइट शेड। ठीक है, नाउ सो हमने यहाँ पे एक सिंपल, इस वर्क के लिए मैंने एक ब्लू इश टोन का
मीडियम मीडियोकर सैचुरेशन वाला, 50 सैचुरेशन 50 ब्राइटनेस, अप्रॉक्सीमेटली 50 ब्राइटनेस, कोई भी कलर ले लीजिए, डजेंट मैटर। आप ओके करेंगे, इसको ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो क्या होगा, जो सिलेक्शन आपने लिया है उसके अंदर कलर चला जाएगा। सो लेट्स गो ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। ऑल्ट बैक स्पेस में भी कीबोर्ड से जो राइट वाला है, स्पेस के राइट वाला ऑल्ट यूज़ नहीं करते हैं, लेफ्ट तरफ वाला ऑल्ट यूज़ करेंगे। राइट तरफ वाला क्या करता है, बैकग्राउंड, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो बैकग्राउंड वाला यूज़ करता है, वो बैकग्राउंड कलर पुट कर सकते हो। लेफ्ट तरफ सॉरी राइट तरफ वाला ऑल्ट यूज़ करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस। और लेफ्ट तरफ स्पेस बार को समझ के रखिए, स्पेस बार के राइट वाला जो होगा वो बैकग्राउंड के लिए, और लेफ्ट तरफ वाला जो होगा वो फोरग्राउंड के लिए। और लैपटॉप में होंगे तो वो हिस्ट्री ब्रश के लिए चला जाए। हाँ हाँ, आपका मैक है ना, तो आपका कमांड काम करेगा, और कमांड के भी दोनों दोनों साइड एक बटन है ना, तो राइट साइड वाला जो कमांड होगा ना वो बैकग्राउंड के लिए होगा, और ये वाला फोरग्राउंड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक शेप, एक लेयर आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर ही मुझे बॉर्डर देना है, तो क्या करूँगा, एक नई लेयर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, हाँ ले लीजिए कोई इशू नहीं, 02, ठीक है, दो लेयर लिए, 01 एंड देन 02, दो लेयर हो गई। अब मुझे चाहिए कि 02 लेयर 01 से बाहर ना जाए। अगर मुझे 01 के ऊपर में एक नई लेयर लिया मैंने, और मैं चाहता हूँ कि 01 के अंदर ही 02 रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, जैसे ऐसा ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ, देखो बाहर हो गया है ना, और मुझे चाहिए कि ये बाहर ना हो, इसके अंदर ही रहे, तो मुझे क्या करना होगा, मास्किंग, है ना। तो मास्क कैसे करते हैं, इसको इसके अंदर ही रखने के लिए मास्क कैसे होगा, ये वाला। अगर मैं लेयर मास्क लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक लेयर मिला। अभी क्या होगा कि ये वाला जो मास्क होगा, इस पे अगर मैं पेंट करता हूँ, लेट जैसे ब्रश पेंट करता हूँ, तो सॉरी मास्क के अंदर अगर मैं पेंट करता हूँ, येलो पेंट करके देखता हूँ, वो तो बाहर जा रहा है, राइट। ये वाले पेंटिंग में तो वो बाहर चला जा रहा है, सो वो तो काम नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना होगा, वैसे ट्रिक है इसमें भी, एक ट्रिक ये है कि आपको कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। ये सिलेक्शन यहाँ जाके ब्लैक कलर में पेंट कर दूँ, और फिर इसको कंट्रोल आई कर दो, कंट्रोल आई, सारा कुछ, हाँ कंट्रोल आई से, हाँ इन्वर्ट हो जाता, लेयर इन्वर्ट हो जाता। और क्या, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो ना इसको, आई इन्वर्ट करने के लिए ना, कंट्रोल प्लस क्लिक, क्लिक है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक। नहीं क्लिप किया ही नहीं हूँ मैंने, ये हमने लेयर मास्क से किया हुआ है, क्लिप इससे भी इजी है ना। इसमें कुछ नहीं था, सिंपली हमने क्या किया, एक लेयर थी, सिंपल लेयर थी, इसके ऊपर में एक नई लेयर ली, पेंट किया, ठीक है, और इसको लेयर मास्क किया, है ना, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसमें आपने क्या किया, ऑब्वियस सी बात है, ये काम कैसे करता है, लेयर मास्क ब्लैक और वाइट वैल्यू पे, ब्लैक होगा तो हिस्सा गायब हो जाएगा, वाइट होगा तो वो हिस्सा दिखेगा। इसको अगर ब्लैक पेंट करूंगा तो देखो हिस्सा गायब हो जाएगा, और अगर इसको वाइट पेंट करूंगा तो वो दिखने लगेगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ से सिलेक्शन ले लूँ, कंट्रोल दबा के लेयर के थंबनेल पे क्लिक करोगे तो आपको उसका सिलेक्शन मिल जाएगा, और यहाँ मास्क में अगर मैं पेस्ट कर दूँ ब्लैक कलर, तो क्या हुआ, मेरे मास्क में देखो वाइट सर्कल हो गया। अब सिंपल सिर्फ पॉइंट है कि मुझे तो चाहिए कि ये हिस्सा इसके अंदर दिखे, है ना, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा, कंट्रोल आई से, सारे हिस्से अंदर आ जाएंगे। अब अगर मैं मूव कराना चाहूँ तो आई कुड मूव इट, राइट। लेकिन इसमें भी यहाँ
एक छोटा सा जंजीर होता है, लिंकिंग, लिंक होता है, ये देखो ना लिंक है, आप इसको रिमूव कर दोगे ना तब आप ऐसा मूव करा सकोगे। सेपरेट साइड फॉर मार्क्स के यूज हैं, लेकिन इनसे भी आसान तरीका है इसी चीज को करने का। तरीके बहुत सारे हैं, एक ही काम को करने के लिए 10,000 तरीके देता है सॉफ्टवेयर, मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ। तो ये ध्यान रखना, कोई भी तरीका एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। सो अगर मैं एक नया लेयर लेता हूँ और इसमें मैं फिर पेंट कर देता हूँ कितनी भी, और डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन लेके लेयर पे अगर मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो अंदर चला जाएगा। सीधी सी बात है ना। अब मैंने सिलेक्शन ले लिया, सिलेक्शन लिया, ऑलरेडी क्लिप लगाने से पहले यानी मास्क लगाने से पहले मैंने सिलेक्शन ले लिया और मैंने सिंपली क्लिक कर दिया तो वो ऑलरेडी मास्क हो गया, तो वो उतनी जगह पे फिक्स हो गया। अब ये याद आ गए, ये समझ में आ गया ये तीन तरीके, क्योंकि इसके बाद वाला तरीका और इससे इजी है। अब बाद वाले तरीके में क्या करेंगे, इनको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन 02 इसको दबाएंगे, ठीक है। नया लेयर आ गया हमारे पास, और लेट जस्ट से हमें तो मोनोक्रोम बनाना है ना इसी कलर का, ठीक है। अब हम मोनोक्रोम बना रहे हैं तो क्लिपिंग इससे भी आसान है। इसमें होता क्या है कि अभी फ़िलहाल हमारा जो मोनोक्रोम है, मोनोक्रोम में हमें क्या करना होगा, हमारे पास 62 का शेड बेस बना है। अब हमें जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर कैमरा के पास आ रहा है, इसको ऐसा समझो आप, ये कैमरा है राइट, और ये हमारे पास आ रहा है, तो जितने ऑब्जेक्ट इसके सामने बनेंगे ग्राफिक के, उन सबको हमें 10-10 का मानिए, मैं 10-10 का मान रहा हूँ, लाइट करते जाएंगे शेड्स को, ठीक है। तो अभी 62 है, इसको ले जाएंगे 72 पे, करेक्ट, ओके, राइट। अब ड्रॉ करेंगे, सो वी नीड टू ड्रॉ। मैं यहाँ पे लेसो यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, आप भी प्रैक्टिस के लिए लेसो यूज़ करिएगा ताकि आपकी सिलेक्शन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रॉबेबली मैं यहाँ पे इसको ऐसा और ऐसा ड्रॉ करूँगा, ठीक है, काफ़ी बेसिक और ऐसा ही ड्रॉ है वो। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस, क्योंकि मैंने शेड बढ़ा दिया था, है ना, कंट्रोल डी। अब 0 और 1 0 2 है, मुझे चाहिए 0 2 इसके अंदर चला जाए, तो नॉर्मल लेयर मास्क तो कर ही रहे थे, क्लिप मास्क क्या होगा, ऑल्ट कंट्रोल जी, लेयर सेलेक्ट करके ऑल्ट कंट्रोल जी दबाना होता है। कौन सी लेयर सेलेक्ट करनी होती है, ऊपर वाली लेयर, हाँ उसके नीचे शिफ्ट करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल जी, वो लेयर अंदर चली जाती है उसके, राइट, इसको क्लिपिंग बोलते हैं। और या फिर ऑल्ट कंट्रोल जी रहेगा, ये शॉर्टकट है, और या फिर ऑल्ट दबाओ, यानी आपके सेंस में कमांड होगा, कमांड दबा के आपको कर्सर रखना होगा दोनों लेयर के बीच में, तो दोनों लेयर के बीच में ऐसा आइकॉन बन जाएगा, दैट मीन्स ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के अंदर रखनी है, क्लिक, ऑल्ट दबा के, हाँ कर्सर आ गया, आइकॉन आ गया, सीधा अंदर लगा दिया। नाउ यू विल हैव थरो कंट्रोल ओवर योर शेप, ऐसा ऐसा टॉगल कर सकते हैं, सिंपल। नॉर्मल मास्किंग्स में एक लेयर मास्क, ये क्लिप मास्क, राइट, दो मास्क जो हैं वो ये हैं। अब आ जाते हैं मोनोक्रोम में, तो मोनोक्रोम में मैंने एक ये ड्रॉ किया है, लेट्स से एक और मैं कंट्रोल शिफ्ट N03 और इसको हम मास्क कर देते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर में, लेट्स जस्ट से आई एम ड्राइंग समथिंग एंड इट्स प्रोबेबली ओवर हियर। सिलेक्शन का तो हमें पूरा पता है कि ये ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एंड विल ड्रॉ सम व्हाट लाइक दिस ओवर हियर। हमने पूरे ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे, लेट्स गो 82, लेट्स गो फॉर 82, प्रिंट करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस
and then control D and you will find, right, थोड़ा सा और ब्राइट हो गया। क्या हो, ऑलरेडी कर चुके थे, पहले ही कर दिया था हमने। लगाने से पहले कीजिए, लगाने के बाद कीजिए, एक ही बात है ना, कभी भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन, 04, राइट, और 04 में फिर से क्लिप, क्लिप के लिए ऑल्ट यानी कमांड, कमांड के साथ लेयर के बीच में कर्सर रहेगा और क्लिक करना है। क्लिप मास्क, पूरे क्लिप ही करते जा रहे हैं क्योंकि हमें वो टेंशन नहीं लेना है कि बराबर से वो हमारा डिज़ाइन है। इवन तो हमने रेक्टेंगल में बनाया हुआ था पहले, मोनोक्रोम जो था उस समय हमने विदाउट क्लिपिंग मास्क सीखा था, बट आप लोग ऑलरेडी फोटोशॉप से फैमिलियर हो चुके हैं, तो आपको ये वाले जो क्लिप मास्क वाला तरीका है ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, फटाफट फटाफट आउटपुट आएगा। सो अभी क्या है, इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया फोर्थ वाली लेयर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ पर्ल है और हम पर्ल के अंदर वर्ल्ड बना रहे हैं, ठीक है, उस तरीके का एक डिज़ाइन है। तो इधर पे फिर हम क्या करेंगे, थोड़े से, अब ये सिलेक्शन मैं लेसो से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो वर्क करेंगे वो बेसिकली आई शुड से कि आपका सिलेक्शन पे ज़्यादा कमांड आ जाएगा। पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं फिनिशिंग लाने के लिए, जो आपको फैमिलियर लगे वो यूज़ करिए, ठीक है, वो कहीं पे भी रोक नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट्स जस्ट से एक लोगो होते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा बहुत डिटेल्ड लोगो होते हैं, तो हम वैसा ही कुछ लोगो तैयार करते हैं या एक इमेजिनरी आइडिया थ्रो कर रहे हैं, राइट। मैंने दो ये ऑप्शन लिए हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एंड आई विल जस्ट ड्रॉ इट। हाँ अभी फिलहाल हेलो आए थे आपके पास, मोनोक्रोम कलर थ्योरी क्लियर कर रहा हूँ उनकी। हाँ वेक्टर आर्ट टाइप से वही चल रहा है, आउटपुट आएगा इससे। आप लोग को ज़रूरत है तो कर लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं वैसी इसमें रहता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम इसको क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेते हैं। डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी टॉक टू अबाउट दिस। हम्म, हाँ अभी मेरे 4 बजे वाला आपके पास जाएगा ना, अरे प्रांजल प्रज्वल वाला। आपके में कौन आ रहा है, आप ही लोग थे। तो वो तो आप चेंज कर रहे थे ना बैच को। हम्म, तो प्रज्वल वालों का अर्ली कर दें क्या, या रुक जाऊं मैं, आज ले लो आप, आज इधर ले लेंगे, हाँ, ठीक है। हमने स्विचिंग डिसाइड की है, तो वो मेरी क्लासेस वो पढ़ाएंगे, मेरी उनकी क्लासेस मैं पढ़ाऊंगा, सिमिलर, सिंपल। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो सिलेक्शन है हमने नेगेटिव लेके उतना हिस्सा कट कर लिया। अब थोड़ा सा इसको डिटेल करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस जूम है, राइट, और हम थोड़े से डिटेल्स क्रिएट कर देते हैं। काइंड ऑफ लोटस, पर मैं उसको जलपाई वाला एक पौधा होता है, सुने हैं, है ना, जो पानी के ऊपर में रहता है, हालांकि हम लोटस में डाल सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है, बट क्या है फिर मुझे लोटस बनाना पड़ेगा मैं आलसी हूँ उस चीज़ में ओके, तो हमने क्या किया है, इसको एक छोटा सा बना दिया। अब इसके बाद 82 से कितना हॉप करेंगे, 90, 92 तक नहीं जा पाएंगे, राइट, 90, 90 बार है हमारा, राइट, इससे ऊपर जाना नहीं है। तो इसको शुरुआती में आप, मैं मना नहीं करूँगा कि कभी जाना नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उससे ऊपर जाइए मत अभी, जब तक इतने को कमांड नहीं कर लेते उसके ऊपर मत जाइए, उसके बाद हम उस पर जा सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे बोलें
तो यहाँ से ऊपर जाएंगे ना तो हम कंसीडर करते हैं आप सूरज के पास जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से नीचे जाएंगे तो आप ब्लैक होल के अंदर जा रहे हैं, जहाँ से वापस नहीं आ सकते। दोनों जगह से आप वापस नहीं आ पाएंगे, सो डोंट गो देयर करेंटली। अब इसको हमने क्या किया, 90 किया, एंड लेट्स गो फॉर ऑल्ट बैक स्पेस एंड यू विल गेट दिस डिज़ाइन, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक दूसरी चीज़ फिक्स कर दी। नाउ अब यहाँ पे 90 के ऊपर केवल मैं जा रहा हूँ, आप अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं कैसे जाऊंगा 90 के ऊपर, आई विल यूज 05, ठीक है। इसको भी क्लिप करूंगा और बहुत ही कम एरियाज में सिलेक्शन लूंगा मैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं उससे ज़्यादा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। 90s को, अब 90 के ऊपर के शेड्स को हम केवल और केवल हाइलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे ऊपर नहीं जाते, राइट। सो और इसमें हमारा जो रूल्स है वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कलर्स चेंज नहीं कर रहे, हम उसके वाइट और ब्लैक वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, राइट। सो हम यहाँ पे क्या जाएंगे, एक हिस्सा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सेलेक्ट दिस वन। उप्स, सारे नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव कर लेते हैं, लेट्स पुट समथिंग, राइट। तो केवल उन हिस्सों को जहाँ पे कर्व बन रहा है, वी आर गोना सेलेक्ट ऑल दैट, सेलेक्ट दिस। होराइजन सेलेक्ट करेंगे, पानी का जो होराइजन होता है ना, उसमें हमेशा हमेशा हाइलाइट्स नज़र आते हैं, चाहे कैसा भी हो, चांद होगा, सूरज होगा, कैसा भी होगा, पानी का जो ऊपर का लेयर होता है ना, उस सब में होराइजन होता है, मतलब होराइजन में हाईलाइट होती है, तो आपको हमेशा वो हाईलाइट बनानी होगी जब पानी बनाएंगे तो इसको सेलेक्ट करें, लेट्स सेलेक्ट इट, राइट। यहाँ पे हम थोड़ी सी वेव्स क्रिएट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। अब क्या करेंगे, 90 का ऊपर जाएंगे तो कितना जाएंगे, आई विल गो फॉर लाइक 95 सबसे अधिक, उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और इस सेक्शन पे ये ज़्यादा हमें ब्राइटनेस नहीं देगा, ठीक है। तो हमें सैचुरेशन कम करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि हम केवल ब्लैक और वाइट के साथ ही खेल सकते हैं, कलर्स तो ब्राइट और कम कर सकते हैं, बाकी कलर को राइट और लेफ्ट नहीं कर सकते। ये वैल्यू को हम ना नीचे ले जा सकते ना ऊपर ले जा सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को यहाँ तक ले जाना होगा ताकि हमें एक ब्राइट हाईलाइट मिले। ये हाइलाइट्स भी काम करेंगी, अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो यू विल सी दैट दीज हाइलाइट्स आर गोइंग टू गिव मी, है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। इसलिए उसको क्या करेंगे, वाइट की तरफ ले जाएंगे, तो सैचुरेशन जो है वो हम 10% सैचुरेशन डाल देते हैं, राइट, काइंड ऑफ 10%, और उसको ऐड कर देंगे, सो विल गेट दी आउटपुट हाईलाइट जो पानी की रहती है, क्योंकि पानी की ऑलमोस्ट हाईलाइट्स में आपको इमेज नहीं नज़र आती। तो आपने ये बना लिया, राइट। अब हमारा नेगेटिव में जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि पॉजिटिव में हम इससे अधिक नहीं जा सकते। सो दिस इज द टॉप मोस्ट पोर्शन। अब नेगेटिव में जाएंगे, अब नेगेटिव में कैसे जाएंगे, सो हमें ये जो 02 है, अब इसके नीचे लेयर लगानी होगी, यानी कि लेट्स गो ऑन, ऑटोमेटिकली क्लिप होता जाएगा जैसे ही लेयर को सेलेक्ट करेंगे। नाम -01, -02, -034। नेमिंग हमेशा करिए ताकि कोई दूसरा आर्टिस्ट भी उस पर काम करता रहे तो उसको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप लेयर 1 2 3 4 पे काम करते रहेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इस पे डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो डिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आई विल बी एडिंग समथिंग लाइक दीज, ऐड है, इसके कारण से आसानी से शेप ऐड हो जाएंगे, राइट। विल ऐड समथिंग लाइक दिस, विल ऐड, इधर के लिए भी कुछ ऐड कर देते हैं, ग्रास, एक्स्ट्रा ग्रास वगैरह जो होंगे ना वो, विल पुट समथिंग लाइक दिस,
दिस दिस दिस, राइट, और बड़े पत्ते एंड ओवर हियर, और थोड़े से एक्स्ट्रा उसमें लाइंस। अब ये रेफरेंसेस आप कहाँ से ड्रॉ करेंगे? ये रेफरेंसेस आप पहले इमेज से लीजिए। आप जितना भी हैं तो एक रेफरेंस इमेज लीजिए, उसमें से ये उठाते जाइए, क्योंकि मैं ये हिस्सा डालूंगी, ये हिस्सा, क्योंकि आपको याद नहीं आएगा अभी फ़िलहाल, आपको नहीं पता चलेगा बिकॉज आप शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ में, है ना। अगर हाँ आपका फॉरेस्ट फेवरेट टॉपिक होगा तो डेफिनेटली आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर पाओगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगी। सो लेट्स ऐड दिस। और यहाँ पे एक ये ऐसा वाला होता है ना, बड़ा सा पत्ते वाला पेड़ होता है, खासकर केरल में बहुत सारे मिलते हैं ऐसे, है ना। ज़रूरी नहीं है आप बाहर पे भी ड्रॉ कर सकते हो, वो दिखेगा ही नहीं क्योंकि क्लिप है ना, तो वो आएगा नहीं। अब आ जाएगी वैल्यू कौन सी, इस पे क्लिक करेंगे। प्रीवियस वैल्यू क्या थी? 62 बेस वैल्यू। अब इसका माइनस पे जाता जाएगा कांटा, तो 62 से -10 52। लेट्स गो फॉर 52। ओके, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी एंड यू विल गेट अ डेप्थ। अब आपको डेप्थ मिलती जाएगी। सो अब इसके बाद एक और न्यू लेयर -02, ठीक है। देन विल सेलेक्ट वन मोर सिलेक्शन, और यहाँ पे आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी लेयर्स ऊपर में ही हैं, पूरी हाइड हैं, तो आपका ग्राफ कभी भी एक्स्ट्रा नज़र आएगा ही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा जाएगा नहीं। सो हम थोड़े से पेबल्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे, राइट, और प्रोबेबली कुछ पेबल्स में छोटे ग्रासेस उग गए हैं, है ना, वैसा कुछ सिलुएट सा ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे प्रोबेबली राइट, एंड यू कैन ऐड एनीथिंग, जैसा भी शेप बनाए, बनना तो फ्लावर ही है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे मशरूम्स, छोटे छोटे मशरूम्स जो निकलते हैं ना वो। लेट्स ऐड इट काइंड ऑफ लाइक दैट। ये ऐड वाला सेक्शन समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया होगा सिलेक्शंस को ऐड कर करके कोई आर्ट वर्क तैयार करने का, ठीक है, छोटे छोटे से, और यहाँ पे हल्के हल्के हल्का हल्का छोटा सा एक्स्ट्रा कुछ और ऐड कर लेंगे। नाउ अब इस सेक्शन पे हमें क्या करना होगा, -10, इट्स 42, ओके, ऑल बैक स्पेस एंड यू विल गेट वन मोर डेप्थ, एक और ऐड होता जाएगा। देन अगेन विल ऐड वन मोर 0 -03। अब इस दौरान हम क्या करेंगे, पीछे में कुछ स्टोरी डाल सकते हैं। इतने सेक्शन पे क्या होगा, सीन सेटअप हो जाता है। अब इसके पीछे में आपको स्टोरी डालनी है, तो आप स्टोरी डाल सकते हैं, एज इन एग्जैक्टली टेम्पल डाल सकते हैं, बट ये अभी उतना डिस्टेंस पे आया नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ वुडन लॉग्स डाल रहा हूँ, राइट, जो छोटे वुड लॉग्स होते हैं ना वो वाले, एंड यहाँ पे एक लीफ लटक रही है, राइट। अब ये वुडन लॉग्स हो गए। अब यहाँ पे छोटा छोटा साइज का पेड़ आएगा, जो वेजिटेशन आप लोग ने पढ़ा है कभी, प्लांट वेजिटेशन, तो देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा पेड़ होता है उसके आसपास उसी के छोटे 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 साइज वेरिएशन के पेड़ बनने लगते हैं। वो बेसिकली हमने पेड़ों का रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ था, उसमें होता है। तो ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि आपको छोटे छोटे पेड़ बनाने हैं, उसके बाद बड़े बड़े पेड़ बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ अप्लाई रहेगी। छोटा सा सेलेक्ट करेंगे और लेट्स ऐड
बाहर ले जाते हैं इसको। नाउ प्रोबेबली आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहें और इस पूरे को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक पेड़ के जैसा आ जाएगा। यहाँ से कुछ हिस्सा जो जंगलों में थोड़ी सी एल्गीज वगैरह लटकती हैं वो, राइट। तो हमारा बर्ड वाला जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि छोटी सी एक सेपरेट बर्ड मैं बना रहा हूँ, सो के उठी हुई है। इसको नेगेटिव करेंगे, थोड़ा सा आइज बना देंगे, कट कर देंगे, तो वी आर कार्विंग अप आवर डिज़ाइन। यहाँ पे ऐड करते हैं एंड देन विल ऐड पतले पतले छोटे छोटे हम बाहर ड्रॉ कर रहे हैं उसको, राइट। कंप्लीट। इधर पे भी थोड़ा सा कवर अप करने के लिए छोटे से दो ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब इन सब के ऊपर में हम -32, ठीक है, ऑल्ट बैक स्पेस, डिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद फिर से एक और -04 एंड नाउ बड़े पेड़ आएंगे पीछे में। ठीक है, तो बड़े पेड़ के लिए विल सेलेक्ट मोटा तना। हाँ, तो जितने भी बड़े पेड़ हमें बीच में बनाने हैं यहाँ से हम सारे बना पाएंगे। प्रोबेबली कुछ पेड़ तिरछे गए होंगे, और उनकी शेड्स जो हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं। तो आपका सिलेक्शन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा हो जाएगा जब आप इस पे वर्क करने वाले रहेंगे तो। नाउ अगेन -22, हाँ, and then alt backspace, we'll get something like that, right। again अभी भी हमारे पास 10 बचा हुआ है, ठीक है। हम 12 तक जाएंगे और 12 के बाद भी हमारे पास 10, दो बचेगा, 2 पिक्सल, ठीक है। दो शेड्स हम डाल सकते हैं। -05 हम ऐड करेंगे। अब इसके पीछे हम क्या करेंगे, मिस्ट क्रिएट करेंगे। अब मिस्ट क्यों आता है, जनरली धुंध जो होती है ना, जब आप रेंज में देखेंगे तो आपकी आंखें ब्लर होने लगेंगी उस समय में, तो ब्लरी शेड्स आने चाहिए। तो ब्लरी शेड्स के लिए क्या करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी आ गया है, नाउ वी नीड ब्लरी शेड्स, तो वी नीड सम मिस्ट। अब इसको भी डोंट वरी, हम पूरे में यूनिफॉर्म नहीं लगाएंगे मिस्ट को, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, रैंडम तौर पे सेपरेट मिस्ट बनाएंगे। कंट्रोल Z, इतना सेक्शन, जो सेक्शन नहीं दिखेगा उसको बनाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं।
कोई भी आर्ट स्टाइल के फॉर्म में हम मिस्ट बना सकते हैं। ये नीचे वाला तो वैसे भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऐड करके जो शेप बिल्कुल एकदम, है ना, एकदम पिक्यूलियर कट हुआ है, उसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। हल्का एक, क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट कट हुआ है, क्रिस्प लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। थोड़ा सा हम उसको सॉफ्ट एजेस देंगे तो अच्छे हो जाएगा। सेलेक्ट दैट एंड ऐड दिस वन। ठीक है, एक अलग से जो धुंध के सॉफ्ट फॉगी क्लाउड होते हैं वो चीज़ हम ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव एडेड सम मिस्ट ओवर हियर। अब 22 का 12, 12 तक जाएंगे, राइट। इसको ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे। सो अब हमारे पास क्या आएगा, पीछे में बैकग्राउंड मिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे -06 और 10, ठीक है। नो सिलेक्शन, कुछ सिलेक्शन नहीं करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। है ना, सिंपल, इसको सेलेक्ट करना है। और जैसे हम यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे जैसे हम गए थे -10 गए थे, ऊपर में 95 गए थे, याद है ऊपर में, यहाँ पे भी थोड़ा नीचे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स गो फॉर 8, पहले 8 ट्राई करते हैं, और बैक स्पेस करेंगे, यू विल सी दैट लिटिल मिस्ट, हाँ थोड़ा थोड़ा। और लेट्स जस्ट से इसको मैं 5 कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी, हाँ यू कैन सी द मिस्ट। अब इस मिस्ट को और विजिबल करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, एक सिंपल डार्क कलर ग्रे का लेंगे, and we'll put it all backspace. Now you can able to see everything inside of this object. क्यों, क्योंकि वो वाइट कलर आउटलाइन पे था ना, इसके कारण से हमारा आंखों का जो इल्यूजन है, इसके कारण हम उतनी शेड्स नहीं देख पाते। तो अब पीछे का शेड ही सबसे डार्क हो गया है यहाँ पे, तो आप ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा एरिया देख पाएंगे, राइट। नाउ एक ट्रिक आप इस पे यूज़ कर सकते हैं, और वो है एक्सट्रीम हाइलाइट्स वाला। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। पूरी ओवरऑल इमेज के ऊपर में एक इमेज मानेंगे इसको, पूरी चीज़ें, और उसमें हम लोग हाइलाइट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट दिस, हाँ डिटेल्ड, वो भी शेडिंग की डिटेल्स ऐड होगी इसके अंदर।
यहाँ से केवल एजेस पे। काइंड ऑफ देखते हैं क्या बन जाता है। तो इतना सिलेक्शन लेने के बाद हम इसके ऊपर में क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट सेट ले लेंगे, है ना, एंड देन विल डू राइट। डन। ये होता है मोनोक्रोम आर्टवर्क। ठीक है, अब ये वाला काम आपको करना है। ठीक है, तो सिस्टम क्लियर हुआ। आप यहाँ पे नाम दे दीजिए मोनोक्रोम। हाँ हाँ, बात कर लीजिए। दैट्स योर मोनोक्रोम। सो ये आप किसी में भी बना सकते हो, यानी कि आप रेक्टेंगल शेप में बनाइए, सर्कुलर शेप में बनाइए, या फिर हो सकता है कि मास्किंग करके बनाइए, है ना, कि जैसे वाइप हो रहा है कोई डिज़ाइन, पेपर टॉर्न होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि कांच के इस पार भाप जमी होती है तो आप उसको ऐसा रिमूव करते हो, सिंपल एक मास्क में कर सकते हो। सिंपल इसको भी बना सकते हो, इस पूरे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो और इस पे भी लेयर मास्क लगा दो और इसको कंट्रोल आई कर दो। ठीक है, एंड देन यू विल टेक अ ब्रश जो कि यहाँ से काफ़ी F5 दबा के ले लेते हैं ना, इस टाइप का या फिर इस टाइप का ब्रश लेते हैं। ठीक है, एंड देन विल पेंट। हाँ, लेयर मास्किंग करके डार्क कर दिया। डन। पेंटिंग वाला वैसा अगर देना हो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दैट मास्क के ऊपर में, ये भी यूज़ कर सकते हो ना। ये स्मज स्मज ब्रश होता है ना, सिंपल ब्रश कर वाइट वैल्यू को हम स्मज कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, नहीं तो डिटेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हल्के से। हाँ, तो इसको फिर राइट क्लिक करके डिसेबल लेयर मास्क, है ना, और इनेबल भी कर सकते हैं और वापस से जो हमारे पेंटिंग वाली डिटेल्स थी वो भी डाल सकते हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप लेयर मास्क पे ये भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आगे देखेंगे हम लोग, है ना, ड्रॉप शेडोज़ के साथ वर्क करना। ड्रॉप शेडो के साथ और भी बहुत कुछ है, तो देखेंगे ना उसको। तो इट विल गिव 3 डायमेंशनल थोड़ा सा डेप्थ के लिए, वही आउटर ग्लोव्स में भी काफ़ी अच्छा ग्लो करता है। चलो खैर, देखेंगे इसको अप्लाइड करके। अभी यहाँ तक मुझे आर्टवर्क चाहिए रहेगा आपका, यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक नेक्स्ट नहीं जाएंगे। तो ये वाला कल से पहले कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये वीक में हम लोग इसी तरीके से जल्दी 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 इसको कवर अप करते रहेंगे। ठीक है, अल्टरनेट नहीं रखेंगे, फिर उसके बाद इलस्ट्रेटर वगैरह में जाएंगे, देखेंगे। ठीक है,
अभी फ़िलहाल रेगुलर रखेंगे, फिर अल्टरनेट देखेंगे नेक्स्ट वीक से, इस वीक पूरा, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हों। ओके, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।